हेलो दोस्तों, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं। ओएनजीसी की वैकेंसी आ चुकी हैं। यानी ओएनजीसी का मतलब होता है ऑयल एंड न्यूट्रल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसकी वैकेंसी आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके कम से कम 2236 के समथिंग समथिंग आपकी वैकेंसी आई हैं। एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाला हूँ। जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो हुआ था आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर 2024 को। कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कब से नहीं हो रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। चलो चलते हैं आगे की तरफ। देखो, आपका नॉर्थन सेक्टर की मैं बात करूं, आपकी मतलब वैकेंसियों को वही हिसाब से बांटा गया है। लिखा हुआ है शुरू शुरू में, इट्स लोकेशन अक्रॉस 25 वर्क सेंटर। यानी आपके इसमें 25 वर्क सेंटर होंगे और अलग अलग वर्क सेंटरों में अलग अलग वैकेंसियों को डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट वर्क सेंटर की हम बात करें, ट्रेड का ये नेम है, ये नंबर ऑफ सीट का नेम है, ठीक है। जैसे हम बात करें देहरादून में बात करें, ये आपका क्या है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, यानी उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। इसमें ट्रेड के नेम है जैसे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रीशियन, सिविल एग्जीक्यूटिव, उसके बाद फिल्टर, फिटर, पेट्रोलियम, इस प्रकार से आपकी वैकेंसियों को डिवाइड किया गया है। किसी में 10 वैकेंसी, किसी में 20 हैं। तो इस प्रकार से आपकी वैकेंसियों को डिवाइड किया गया है। आप एक बार इनको रीड कर लेना, मेरा मतलब रीड मान लेना, एक बार पढ़ लेना, ताकि आपको पता चल सके। अब बात करूं देहरादून में आपकी कितनी वैकेंसी टोटल, टोटल है आपकी 115 वैकेंसी। कितनी है, 115 वैकेंसी देहरादून सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ मैं बात करूँ, ओवीएल दिल्ली की मैं बात करूँ, इसमें कितनी वैकेंसी, इसमें भी ट्रेड के नेम है और ये आपकी क्या है, वैकेंसी के नेम है। तो इसमें हम देखते हैं कितनी वैकेंसी हैं। इसमें भी इतनी वैकेंसी होंगी मेरे हिसाब से, इसमें बहुत कम है, इसमें है 13 वैकेंसी, ठीक है। ओके, कितनी मेरा तो 24 वैकेंसी है उसमें। उसके बाद हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में कितनी वैकेंसी है, 13 वैकेंसी। ये आपके ट्रेड के नेम है। ओके, एक बार आप अध्ययन करते हैं, रीड कर देना। जोधपुर की मैं बात करूँ, जोधपुर की मैं बात करूँ, तो नॉर्दर्न सेक्टर में टोटल कितनी है आपकी, मतलब जोधपुर में बात करूँ तो 9 आपकी क्या है, टोटल है, ठीक है, टोटल सीट है। और नॉर्दर्न सेक्टर की बात करूँ तो 161 है। ओके, उसके बाद मुंबई सेक्टर की मैं बात करूँ, मुंबई सेक्टर की मैं बात करूँ, ये आपकी क्या है, ट्रेड के नेम है। उसके बाद इसमें कितनी वैकेंसी है, इसमें आपकी 139 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद पनवेल में बात करूँ, तो ये हैं आपके ट्रेड के नेम और ये हैं वैकेंसी, टोटल 20 वैकेंसी, ठीक है। यहाँ में बात करूँ, तो ये ट्रेड के नेम है और इसमें कितनी वैकेंसी है, इसमें आपकी 23 वैकेंसी। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ मैं गोवा की बात करूँ, गोवा की बात करूँ मैं, तो इसमें कितनी वैकेंसी है वो आपको पता होना चाहिए। 32 है, यानी 32 है। उसके बाद हजरिया में बात करूँ मैं, इसमें कितनी वैकेंसी है, ये ट्रेड के नेम है और टोटल की बात करूँ मैं तो इसमें 66 वैकेंसी है। ओके, नेक्स्ट बात करूँ मैं उड़न में बात करूँ मैं, इसमें कितनी वैकेंसी है, 81 वैकेंसी है। मुंबई सेक्टर में टोटल कितनी है, 310 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी वैकेंसियों को डिवाइड किया गया है अलग अलग सेक्टरों में। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपकी वैकेंसी क्या है, डिवाइड की गई है, ठीक है। तो आप एक बार इसका मेरा मतलब इसकी नोट ले सकते हैं और एक बार आप रीड मार सकते हैं सभी पॉइंटों को, ठीक है। आगे की तरफ मैं बात करूँ, आगे की तरफ मैं बात करूँ तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कब से नहीं हो रहे हैं, वो भी तो हमें देखना है। देखो ध्यान से। अब देखो नोट पॉइंट ए में क्या लिखा हुआ है। नोट पॉइंट ए में सीधे सीधे लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर अ पर्टिकुलर वर्क सेंटर। इसमें अर्थ करके मैं बताऊं, एक ऐसा सदस्य योग्य होना चाहिए जो इसको अप्लाई करने में पर्टिकुलर वर्क सेंटर का हो, और सिर्फ वह है इज अ रेजिस्टेंस ऑफ ओबीडियंट होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इज अ एसेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद मेंटल क्वालिफिकेशन आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबल, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए, ठीक है। एग्नेस्ट डेट वर्क सेंटर ओएनजी रेफर एनेक्चर फर्स्ट, ठीक है, यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जिले से आप क्वालिफिकेशन होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ मैं बात करूँ, रिजर्वेशन टू वेरियस कैटेगरीज,
नामी कैटेगरी के SC ST OBC PWBD शैल बी गिवन पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ठीक है। एज क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो मिनिमम आपकी कितनी है, 18 है। मिनिमम आपकी 18 है। ठीक है, कितनी है, मिनिमम आपकी 18 है। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम आपकी कितनी है, 14 है। मैक्सिमम 14 है और मिनिमम कितनी है, मिनिमम आपकी कितनी है, मिनिमम आपकी 18 है। कितनी है, 18, जो मैं बता चुका हूँ। कितनी है आपकी, मिनिमम 18 है। ठीक है। जो बंदा 18 से 40 के मध्य होगा वो इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकता है। ठीक है। ओके। और कब से आपकी एज हमारी जाएगी, वो हमारी जाएगी आपकी 25/10/2024 डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आगे तरफ मैं बात करूँ, रिलैक्सन की बात करूँ, एज रिलैक्सन में अपर एज रिलैक्सन वाई 5 ईयर्स SC और ST कैंडिडेटों को एंड 3 ईयर्स OBC और नॉन क्रेमी लेयर कैंडिडेटों को। ठीक है। ओके। उसके बाद कैंडिडेट बिलोंगिंग PWB, जो भी कैंडिडेट PWBD कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए एज रिलैक्सन अप टू 10 ईयर्स, अप टू 15 ईयर्स SC ST के लिए एंड अप टू 13 ईयर्स OBC नॉन क्रेमी लेयर कैंडिडेट। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन वर्सेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ध्यान से देख जाइए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेड और डिसिप्लिन होना चाहिए, ट्रेड के नेम और डिसिप्लिन अनुशासन। ठीक है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट है तो पास होना चाहिए आपका 10th पास होना चाहिए। जैसे फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है तो 12th पास होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है तो वो ITI इन कोपा ट्रेड होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार से ट्रेड, डिसिप्लिन और क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। ट्रेड के हिसाब से क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे फिटर में है तो ITI फिटर होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, जैसे मैकेनिकल डीजल है, जैसे मैकेनिस्ट है, जैसे फायर सेफ्टी है। तो इस प्रकार से आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इस प्रकार से आप एक बार स्क्रीनशॉट लें और अपना